देखिए 28 तारीख को अकेला भारतीय राज्य पेंशन महासंघ ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी, जिसके अंदर 18 संगठन काम कर रहे हैं, वो सब लोग सरकार का घेराव करने के लिए विधानसभा में जाएंगे। प्रदेश के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए इस सोई हुई गूंगी और बहरी सरकार को जगाने का हम 28 तारीख को रोष रैली के रूप में प्रयास करेंगे। अगर ये सरकार फिर भी नहीं जागी तो ये हजारों पूर्व कर्मचारियों का काफिला शिमला की ओर कूच करेगा और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी से गुजारिश करेगा कि इस प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करके जो है वो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और अगर इनसे गद्दी नहीं चलती है, बेहतर तो ये कि खुद ही छोड़ दें, इससे पहले कि माननीय महामहिम राज्यपाल जी छुड़वाएं या प्रदेश की जनता ही घुस जाए। छुड़वाने के लिए ये खुद छोड़ दें। मैं तो इनको ये सलाह देना चाहता हूं आपके माध्यम से। हमारी अहम मांगे हैं कि 2016 से लेकर के 22 के बीच में जो लोग पेंशन आए हैं, उनकी जो ड्यूज है लाखों रुपए एक व्यक्ति का सरकार के पेंडिंग पड़ा है, उसको सरकार अभिलंब रिलीज करे, एक मुश्त रिलीज करे। दूसरा, जो हमारा वेतन आयोग का पे कमीशन का जो एरियर है, उसकी अदायगी एक मुश्त करे। और सबसे बड़ा जो सेंसिटिव मुद्दा है, जो 3 वर्ष के अंदर प्रदेश के कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता जो है वो इलाज के लिए पैसा मिलता है, बीमार लोग हैं हमारे सारे, जो उसको अभिलंब रिलीज करे, नहीं तो इनकी बरदुआएं जो है वो सरकार को ले डूबेंगी। देखिए ऐसा है, मैंने पहले कहा कि इस सरकार की नीति और नीयत में बहुत फर्क है और ये चंद एक चाटुकार लोगों के कहने से चल रही है। लोकतंत्र में ऐसी सरकार पहले कभी नहीं देखी। ये पहली सरकार है जो अपने वेतन और भत्ते तो बढ़ा रही है। अभी चलते चलते इन्होंने ये 2-3 दिन पहले और भत्ते बढ़ा दिए, जो ट्रैवलिंग अलाउंस है उसको बढ़ा दिया। अरे भाई, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ये सर्टेज कर्जे पे चला रहे हो, तो तुम अपने वेतन और भत्ते तो, मैं तो सरकार का धन्यवाद करता अगर सरकार ये प्रस्ताव लेके आती विधानसभा के अंदर कि हम वेतन और भत्ते बढ़ाने की फाइल अप्रूव करते हैं, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन तब करेंगे जब प्रदेश के बुजुर्गों और कर्मचारियों को पिछली देनदारियां दे देंगे। ऐसा नहीं किया। देखिए 28 तारीख को अकेला भारतीय राज्य पेंशन महासंघ ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी, जिसके अंदर 18 संगठन काम कर रहे हैं, वो सब लोग सरकार का घेराव करने के लिए विधानसभा में जाएंगे। प्रदेश के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए इस सोई हुई गूंगी और बहरी सरकार को जगाने का हम 28 तारीख को रोष रैली के रूप में प्रयास करेंगे। अगर ये सरकार फिर भी नहीं जागी तो ये हजारों पूर्व कर्मचारियों का काफिला शिमला की ओर कूच करेगा और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी से गुजारिश करेगा कि इस प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करके जो है वो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और अगर इनसे गद्दी नहीं चलती है, बेहतर तो ये कि खुद ही छोड़ दें, इससे पहले कि माननीय महामहिम राज्यपाल जी छुड़वाएं या प्रदेश की जनता ही घुस जाए। छुड़वाने के लिए ये खुद छोड़ दें। मैं तो इनको ये सलाह देना चाहता हूं आपके माध्यम से। हमारी अहम मांगे हैं कि 2016 से लेकर के 22 के बीच में जो लोग पेंशन आए हैं, उनकी जो ड्यूज है लाखों रुपए एक व्यक्ति का सरकार के पेंडिंग पड़ा है, उसको सरकार अभिलंब रिलीज करे, एक मुश्त रिलीज करे। दूसरा, जो हमारा वेतन आयोग का पे कमीशन का जो एरियर है, उसकी अदायगी एक मुश्त करे। और सबसे बड़ा जो सेंसिटिव मुद्दा है, जो 3 वर्ष के अंदर प्रदेश के कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता जो है वो इलाज के लिए पैसा मिलता है, बीमार लोग हैं हमारे सारे, जो उसको अभिलंब रिलीज करे, नहीं तो इनकी बरदुआएं जो है वो सरकार को ले डूबेंगी। देखिए ऐसा है, मैंने पहले कहा कि इस सरकार की नीति और नीयत में बहुत फर्क है और ये चंद एक चाटुकार लोगों के कहने से चल रही है। लोकतंत्र में ऐसी सरकार पहले कभी नहीं देखी। ये पहली सरकार है जो अपने वेतन और भत्ते तो बढ़ा रही है। अभी चलते चलते इन्होंने ये 2-3 दिन पहले और भत्ते बढ़ा दिए, जो ट्रैवलिंग अलाउंस है उसको बढ़ा दिया। अरे भाई, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ये सर्टेज कर्जे पे चला रहे हो, तो तुम अपने वेतन और भत्ते तो, मैं तो सरकार का धन्यवाद करता अगर सरकार ये प्रस्ताव लेके आती विधानसभा के अंदर कि हम वेतन और भत्ते बढ़ाने की फाइल अप्रूव करते हैं, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन तब करेंगे जब प्रदेश के बुजुर्गों और कर्मचारियों को पिछली देनदारियां दे देंगे। ऐसा नहीं किया।